नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारतवर्ष की बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती हैं। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 1.28 करोड़ रुपए लेकर लापता सत्यप्रकाश शाह 6 महीने बाद यूपी के वृंदावन से बरामद। अपहरण की कहानी निकली झूठी। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र से 1,28,16,00,000 रुपए की जमीन डील के बाद लापता हुए सत्यप्रकाश शाह को पुलिस ने करीब 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बरामद कर लिया। इस पूरे मामले में अपहरण की जो कहानी सामने आई थी वह अब झूठी साबित हुई। जानकारी के अनुसार मुंदीचक निवासी डॉक्टर कुंदन शाह ने 31 जुलाई 2025 को सत्यप्रकाश शाह से केवाला के माध्यम से जमीन खरीदी थी। जमीन की कुल कीमत 1,28,16,00,000 रुपए तय हुई थी, जिसकी पूरी राशि डॉक्टर कुंदन शाह ने एक्सिस बैंक के चेक के जरिए सत्यप्रकाश शाह को दे दी थी। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद खरीदार को जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया। इसी बीच अचानक सत्यप्रकाश शाह लापता हो गए, जिसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। शुरुआत में इस घटना को अपहरण से जोड़कर देखा जा रहा था और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तिलका मांझी थाना पुलिस ने जांच शुरू की और सत्यप्रकाश शाह की तलाश तेज कर दी। पुलिस की टीम ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर सत्यप्रकाश शाह का लोकेशन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ट्रेस किया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम का नेतृत्व एसआई शशि भूषण कुमार कर रहे थे। बरामदगी के बाद सत्यप्रकाश शाह को भागलपुर लाया गया, जहां कोर्ट ने उनका बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट में दिए गए अपने बयान में सत्यप्रकाश शाह ने कहा कि उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था। उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी से परेशान होकर घर छोड़कर वृंदावन के एक आश्रम में रहने चले गए थे। सत्यप्रकाश शाह के इस बयान के बाद अपहरण की कहानी पूरी तरह से खारिज हो गई है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की कानूनी पहलू से जांच कर रही है। खासकर जमीन सौदे और पैसे के लेन देन को लेकर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जमीन का कब्जा क्यों नहीं दिया गया और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद इलाके का यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ आए थे आप किस लिए, क्या कारण है? ये हम आए थे कोर्ट में बयान देने के लिए। तो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ और डॉक्टर साहब के खिलाफ बहुत सारा केस की है कि हम गुमशुदा हो गए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, मेरी कोई गुमशुदा नहीं हुई। हमने पत्नी से परेशान होकर के मकान बेच के वृंदावन चले गए थे, आश्रम में थे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको जैसे ही पता चला कि इनके ऊपर जो है प्रॉब्लम आया है तो हम यहाँ चले आए, ठीक है। हमके प्रशासन लाए, शशि भूषण जी आए। शशि भूषण जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने अभी जज साहब को बताया कि अगर ऐसे प्रशासन में कुछ लोग और हो जाएं तो फिर लोगों का परेशानी खत्म हो जाए। सर मारपीट भी हुआ था कुछ आपके साथ? मारपीट भी किया था कोई प्रशासन का लोग? नहीं, प्रशासन के लोग बहुत अच्छे हैं, भाई के समान हमको लाए हैं एकदम। डॉक्टर साहब के ऊपर में गलत आरोप आपकी पत्नी लगाई है। ये तो सर जब मेरे ऊपर गलत लगा सकते तो डॉक्टर को लगाया तो क्या बात है। अभी वो वाली लड़की के साथ गया हुआ है उनको, और जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो उससे परेशान हो करके जो है हम जो है ये मकान बेचे हैं। एकदम परेशान हो गए थे सर। मैं हम अपना जान मर्जी से बेचे हैं? हाँ, अपनी मर्जी से बेचे। कौन बोलेगा मेरा मकान बेचने, कौन बोलेगा बताइए। हम इससे परेशान हो के तब यहाँ से गए हैं। हम जान बचाने अपना था, जान बचाना में कहीं कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र भी बताता है, लोग भी बताते हैं। हम अपने जान बचाने के लिए यहाँ से भागे थे और ये मेरे कोई गुमशुदा नहीं हुई थी, हमको लापता थे, कोई किडनैपिंग नहीं हुआ था मेरा। अपने मन से गए? हम अपने मन से गए। हम वृंदावन में थे, राधा रानी के पास उनकी सेवा कर रहे थे। क्या लगता है पैसे के कारण ऐसा पत्नी का? सिर्फ पैसा सर, पैसा। वो चाहती है किसी तरह मर जाए, सारा चीज उसका हो जाए, फिर बाबाई भी लुटे और दूसरे का नाम भी बदला हूँ। और कहीं कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। जबकि मेरे तीनों बच्चे माउंट इस स्कूल में नर्सरी से +2 तक करवाए हैं। अभी दोनों बेटी गीतम कॉलेज जो है गीतम कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, वहाँ दोनों पढ़ रही है। पूरा 5 साल का हमने पूरा फीस जमा किया है। बेटा मेरा भी है माउंट में 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है और वो अपने मर्जी से वो चुनी है गीतम कॉलेज, क्योंकि वहाँ से लोग पढ़ के विदेश भी जा सकते हैं। और मैंने पूरा फीस कंप्लीट किया, आप चेक करवा सकते हैं। हमने लोन लेकर के सरकार से उनको फीस दिया है। सब पत्नी का षड्यंत्र है? सारा पत्नी का षड्यंत्र है। मेरे अगेंस्ट सारे बच्चे को रखी हुई है, ताकि जो बच्चे से मिलने नहीं देती है, बातें नहीं करने देती है। मेरे खिलाफ ही भड़का के रखी हुई है इसको।
ये तीनों उसका तीनों भाई है, उसका माँ और बाप, उसके तीनों भाई और उसके पिताजी, उसके तीनों भाई पिताजी ने मारे थे, और मेरी बीवी और उसकी माँ सब मिलकर उनको बहुत मारपीट, एक बार ने कई बार। हम 15 साल से तबाह हैं, तब 15 साल से हम सिर्फ मेरा बच्चा एजुकेशन कर ले इसलिए हम थे यहाँ पर। डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं है आपको? डॉक्टर तो बहुत अच्छे आदमी है, हम अभी भी अगर होगा तो वहीं के पास रहेंगे, कुंदन शाह के पास। कुंदन शाह के पास। पवन भैया का मकान है, कुंदन शाह उनके लड़के हैं, हम अभी रहेंगे तो वहीं पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश शाह। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।